चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि आपके ग्रह जब खराब होते हैं तो कैसे कुछ जातक उसको अच्छा कर लेते हैं और कैसे कुछ जातक उसको कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते और कैसे कुछ जातक उसको और ज्यादा बिगाड़ लेते हैं अपने लिए, यानी कि और ज्यादा बिगाड़ने का ही काम करते हैं, बिगाड़ने में ही हेल्प करते हैं। आपने कोई बात सोची, आपका वो काम हुआ, आप खुश हो गए, आपने कहा कि ठीक है ये काम हो गया, लेकिन आप कभी भी ये नहीं कहते हैं कि मेरा समय अच्छा है, मेरी लाइफ अच्छी है, ये दुनिया अच्छी है, मेरा भाग्य अच्छा है। कभी भी उसकी बड़ाई नहीं करते हैं। और जब आप किसी चीज की बड़ाई नहीं करते हैं तो वो चीज भी आपको धीरे धीरे अंडर एप्रिसिएट करना शुरू कर देती है। इसीलिए लाइफ में जब भी कोई चीज घटित हो तो आप सबसे पहले उसके लिए एप्रिसिएशन के 2 वर्ड बोले, उसके लिए थैंकफुल हों। तो कैसे हैं आप? जब भी आपसे कोई पूछे कि कैसे हैं आप, तो आपका जवाब क्या होता है? मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, या फिर आई एम फाइन, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो जल तत्व की राशि वाले, उनका समय खराब भी हो जाए तो भी वो यही दोहराते रह जाते हैं कि आई एम फाइन, एवरीथिंग इज ओके, आई एम डूइंग गुड। पृथ्वी तत्व की राशियां, अगर उनको कोई पूछे कि कैसा चल रहा है तो वो बोलेंगे बड़ा समय खराब चल रहा है, समय बहुत खराब चल रहा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो क्या ये ऊपर से किया गया अफर्मेशन जिंदगी में कोई फर्क लाता भी है? क्या निगेटिव अफर्मेशन उन्नति के दरवाजों को बंद करता है, ग्रोथ को जियोपार्डाइज करता है, वृद्धि को हैम्पर करता है, उन्नति तरक्की के दरवाजों को बंद कर देता है, रास्ता ब्लॉक कर देता है? और क्या ऊपर से कहा गया शब्द कि मेरा समय ठीक चल रहा है, मेरे साथ सब कुछ ठीक होने वाला है, क्या समय को बदलने में हेल्प करता है? क्या इससे समय अच्छा होने लगता है? इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि ज्योतिषीय उपायों के अतिरिक्त हमारे द्वारा कहा गया कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव वर्ड हमारे भाग्य पे कितना अच्छा या बुरा असर डाल सकता है। हमारे बोले गए वर्ड्स में जान तब आती है जब चंद्रमा दूसरे स्थान में हो। चंद्रमा अगर दूसरे स्थान में हो और आपकी पृथ्वी तत्व की राशि हो तो अगर आप अच्छा बोले ना बोले आपका समय अच्छा रहता है, अगर आप बुरा बोले तो आपका समय बिगड़ता नहीं है, बात एक ही जैसी रहती है। लेकिन चंद्रमा दूसरे स्थान में हो और आपकी जल तत्व की राशि है तो फिर आप जो कुछ भी क्यों ना बोलेंगे वही सच होकर के रहता है, लेकिन दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ। आप किसी दूसरे के बारे में कुछ भी बोल देंगे तो वो उसके साथ सच नहीं हो जाने वाला है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपका चंद्रमा किस भाव में है। अगर आपका चंद्रमा दूसरे भाव में है तो आपको अपने बोले गए वर्ड्स के साथ सावधानी रखनी चाहिए। आप अपनी नवांश कुंडली की भी जांच कर लें, आप अपनी चलित कुंडली की भी जांच कर लें, कारक कुंडली की भी जांच कर लें, कारकांश कुंडली की, और साथ ही साथ लग्न कुंडली की तो जांच करें ही। चंद्रमा वाटर का सिंबल है, अर्थात हमारे शरीर में जो जल की मात्रा सबसे अधिक होती है, 80% तो जल ही होता है। तो सबसे ज्यादा किसी भी वर्ड का, साउंड का या मंत्र का प्रभाव जो होता है वो वाटर पर ही सबसे पहले पड़ता है। इसीलिए आप पानी से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। जब भी पानी पीनी हो तो हाथ में ग्लास रखें और उस ग्लास में 2-4 अच्छे शब्द बोलें, मतलब अपनी भावना उसमें दें। आप निम्न शब्दों को बोल सकते हैं कि मेरा समय अच्छा चल रहा है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे साथ जो भी होता है अच्छा ही होता है, अब मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, अब मैं संपन्न हो रहा हूँ, अब मैं ताकतवर हो रहा हूँ, मेरा नाम बढ़ रहा है, मेरी प्रतिष्ठा फैल रही है, मेरे पास सभी तरह का ज्ञान और विद्या चारों तरफ से आ रही है। इसी तरह के कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस आप अपने से भी अपनी तरफ से जोड़ दें
और उस वाटर को यानी कि गिलास के पानी को अपनी तरफ से आशीर्वाद दें। आशीर्वाद देने का मतलब है कि ये पानी मंगलकारी हो गया है, ये पानी गुणकारी हो गया है, ये पानी कल्याणकारी हो गया है। इस प्रकार के 2-4 अच्छे शब्दों का प्रयोग आप करें। इन केस अगर आपके दूसरे भाव में चंद्रमा नहीं भी है और आप पृथ्वी तत्व या जल तत्व की राशियों के नहीं हैं, आप किसी अग्नि तत्व या वायु तत्व की राशि से बिलोंग करते हैं, तब भी जल को दी गई भावना का सीधा असर आपके शरीर में जो वाटर एलिमेंट है उस पे पड़ेगा। अग्नि तत्व की राशियों पे अफर्मेशन का कैसा प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो तेजी से बदल सकते हैं। पृथ्वी तत्व पर एक बार जो लकीर खिंच जाती है वो खिंच जाती है और उसको दोबारा बदलने में समय लग जाता है। आपने देखा होगा पृथ्वी तत्व की राशियां जैसे वृष है, कन्या है, मकर है, वो अपने बारे में दृढ़ रूप से निराशावादी होती हैं और उम्र बढ़ने के साथ साथ वो खुद ही अपने मुंह से कहने लगती हैं कि मेरा समय तो बड़ा खराब है, मैं तो बहुत निराश हूँ। तो इस प्रकार बोलते बोलते ये जो भावना है, ये जो सजेशन है, ये उनके सेल्यूलर लेवल पे चला गया है, उनकी कोशिकाओं में, उनके ब्लड में जाकर के चला गया है, उनकी चेतना में अनुप्रविष्ट हो गया है। तो उनका ये बिलीफ, उनका ये रेपिटेशन, क्योंकि उनका शरीर और मन पृथ्वी तत्व से प्रभावित है, पृथ्वी तत्व से रूल्ड है, इसीलिए उनके अंदर निराशावाद की एक ऐसी गहरी लकीर सी खिंच गई है जिसको कि अगर वो खुद भी मिटाना चाहें तो नहीं मिटा सकते हैं। और उनकी किस्मत भी उनके साथ अड़ियल रवैये वाला व्यवहार करती है, अड़ियल बर्ताव करती है। वहीं जल तत्व वाले तेजी से अपनी किस्मत बदलते देखे गए हैं और अग्नि तत्व वाले तो बहुत ही तेजी से अपनी किस्मत को बदलते देखे गए हैं, क्योंकि अग्नि तत्व वाले किसी भी राइटिंग को ओवरराइट कर देते हैं, 1 सेकंड में कर देते हैं। क्योंकि जितने भी तत्व हैं इनमें से 2 तत्व सबसे सुपीरियर है, एक है आकाश तत्व और दूसरा है अग्नि तत्व। जल तत्व और वायु तत्व इसके बाद आता है और पृथ्वी तत्व जो है अपने वजन के कारण वो सबसे नीचे आता है। इसका ये मतलब नहीं कि कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी है, कोई चीज़ कम अच्छी है, ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। बट बात आती है बिलीफ सिस्टम में किसी चीज़ के एंटर कर जाने की। अगर जल तत्व वाले सिर्फ इतना बोलना शुरू कर दें कि अब तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो पंडित जी जब से मैंने आपका ज्योतिष का वीडियो देखा है तब से मुझे पहले से तो अच्छा लग ही रहा था, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल खुश हूँ, अब तो मेरे साथ सब कुछ सही चल रहा है और आज का जो समय मेरा है वो न सिर्फ अच्छा है, बिल्कुल वंडरफुल है। और ये जो फीलिंग है, ये जो वर्ड्स हैं, ये अंदर से आने चाहिए। और आप इस बात को करके देखें, इस प्रयोग को। अगर झूठा भी लग रहा हो तो इसे दोहराएं, इसे आप यकीन न भी करें तो भी कुछ बार दोहराएं तो अंदर से आप यकीन करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बच्चों जैसा है, 5 साल के बच्चे जैसा है। आप उसे जो भी बोलेंगे उसमें सच और झूठ का प्रूडेंस नहीं है, विवेक नहीं है, उसे ही सच मान लेगा। तो क्यों न उसे अच्छी बातें ही बताएं। और अगर एक बार वो अंदर में पॉजिटिव सजेशंस पे, पॉजिटिव इंडिकेशंस पे बिलीव करना शुरू कर देता है तो वो अपनी शक्ति से आपके जीवन में वैसे ही घटनाओं को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, मिलान करना शुरू कर देगा, रैली करना शुरू कर देगा, टैली करना शुरू कर देगा कि इसके बाद कड़ी दर कड़ी सभी घटनाएं आपस में जुड़ती चले जाएंगी और आपके जीवन में सिर्फ पॉजिटिव घटना ही घटेगी। पृथ्वी तत्व की राशियों के लिए ये बात मानना बहुत मुश्किल होता है और उनके लिए तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है जो शनि से डोमिनेटेड होते हैं। सैटर्न डोमिनेटेड पृथ्वी तत्व वाली राशियों को न तो किसी चमत्कार के पे भरोसा होता है और न ही किसी आध्यात्मिक शक्ति पे भरोसा होता है। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि उनका कर्मा बहुत मजबूत होता है। और वहीं जल तत्व की कुछ राशियों का या कुछ जातकों का बिलीफ सिस्टम तो बहुत मजबूत होता है। वे इच्छानुसार अपनी मानसिक स्थिति को बदल सकते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन उतनी तेजी से वो परिश्रम नहीं कर सकते हैं। उनका कर्मा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है,
उतना ज़्यादा परिश्रम नहीं कर सकते, हार्डवर्क नहीं कर सकते और उम्मीद लगा करके बैठते हैं कि मैं सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशन रटूंगा कि मेरा समय अच्छा हो जाएगा, मेरा समय अच्छा हो जाएगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है तो इससे मेरा समय अच्छा हो जाएगा। सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशन से समय अच्छा नहीं होगा, उसमें सिर्फ एक पुश मिलेगी। और मैं कभी भी अपने चैनल पे फैटलिज्म का सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं कभी भी किसी को प्योर भाग्यवादी नहीं बनाता हूँ, लेकिन हाँ मैं इस बात पर जोर डालना चाहता हूँ कि कर्म से ऊपर की भी कुछ चीजें हैं। अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क करेंगे, सिर्फ परिश्रम करेंगे तो इससे भी जीवन में बदलाव बहुत तेजी से नहीं आने वाले हैं। तो कुछ हमें अपने डिवाइन ह्यूमैनिटी का यानी कि अपने डिवाइन साइड का भी सहारा लेना चाहिए। कुछ तो आपके घर में इलेक्ट्रिक की सप्लाई है और अगर वो इलेक्ट्रिक सप्लाई फेल कर जाती है, बिजली गुल हो जाती है, कट जाती है, तो आपके घर में इन्वर्टर भी है, बैटरी भी है और जनरेटर भी है। अगर आप बिजली के कट जाने के बाद न तो बैटरी का सहारा लेते हैं न जनरेटर का सहारा लेते हैं और आप भाग्य भाग्य चिल्लाते हैं कि मेरा तो भाग्य खराब है, तो यहाँ पर आपका भाग्य खराब नहीं है, यहाँ पर आपकी बुद्धि खराब है, यहाँ पर आपका डिसीजन खराब है और यहाँ पर आपका एफर्मेशंस निगेटिव हो रहा है। कभी भी अपने शब्दों में कभी नहीं बोले कि मेरा समय खराब चल रहा है, क्योंकि एक तो जितना समय अच्छा था या खराब था वो था, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं था। अच्छा समय खराब होता है, खराब समय अच्छा होता है, आप कुछ न भी करें तो सब कुछ अपने आप होता है, इस बात में भी सच्चाई है। एक समय आपको ऐसा लगता है कि आपने किया, आपके करने से हुआ, तभी तो बुरा समय गया, आपने बुरे समय को बदला, अच्छे समय में बदलाव लाया, आपने ही तो लाया। लेकिन अगर आप थोड़ी सी दूरदर्शिता से काम लें और थोड़ी सी विहंगम दृष्टि से आप इसका अवलोकन करें तो आप देखेंगे कि आपने भी जो किया वो आपने नहीं किया, वो आपसे हुआ है। क्योंकि कुछ सालों पहले तक आप ये सोच नहीं सकते थे जहां पर आप आज हैं, और आज भी आप सोच नहीं सकते हैं कि आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद आप क्या होंगे, कहां पर होंगे। तो बहुत कुछ ऐसा है जो आपसे होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपकी बर्थ चार्ट में जितने भी प्लैनेट है वो एक ऐसा पावरफुल कॉम्बिनेशन बना देंगे। हालांकि इसमें आपके कर्म का सपोर्ट रहेगा, सिर्फ भाग्य से भी कुछ नहीं होता है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, और सिर्फ कर्म से भी कुछ नहीं होता है। लेकिन मेंटलिटी पे बदलाव जल राशि वालों का तुरंत आता है। अब आप कहेंगे कि वायु तत्व का क्या? तो वायु तत्व वाली राशियों की एक जो विशेषता मैंने देखी है कि वो अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों का सजेशन भी नहीं लेते, उनकी बात भी नहीं सुनते हैं, और उन लोगों का तो वो बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं जिनको कि वो अपने से कम बुद्धिमान समझते हैं। तो फिर उनकी नजरों में बुद्धिमान कौन है? वही जो ज्यादा तेज बोले, जो ज्यादा पैसा कमाए, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों पे शासन करे, जो ज्यादा से ज्यादा बड़े पोस्ट पे हो, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा बड़ी सक्सेस हो। ऐसे लोगों की बात वो सुनते हैं और ऐसे लोगों की बातों को वो दोहराते भी हैं। तो वायु तत्व की जितनी भी राशियां हैं, मिथुन राशि है, तुला राशि और कुंभ राशि, ये किसी से प्रभावित नहीं होते हैं। इनको प्रभावित करना बहुत मुश्किल है। इनको वही प्रभावित करता है जो बोलने में इनसे ज्यादा स्मार्ट हो, दिखने में इनसे ज्यादा स्मार्ट हो और पैसा इनसे ज्यादा कमाता हो और पावर इनसे ज्यादा हो, या जिसके पास कोई स्मार्टर स्ट्रेटेजी हो। अगर किसी के पास स्मार्टर स्ट्रेटेजी है लेकिन सक्सेस इनसे कम है तो फिर प्रभावित होने का कोई सवाल नहीं है, और ये एक तरह से सही भी है। तो ये अपनी किस्मत को बदलने के लिए किसी दूसरे से सजेशन नहीं लेते हैं। बाकी पृथ्वी तत्व की राशियां सजेशन लेती हैं, लेकिन बड़े लंबे समय के बाद इनको सच समझ में आता है, और ये बात भी कि दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। और वैसे तो हर एक व्यक्ति बढ़ती हुई उम्र के साथ मैच्योर होता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जन्म कुंडली के जिस साइड में ग्रह ज्यादा रहेंगे उस उम्र में नेटिव ज्यादा एक्टिव रहेगा, आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे। अगर आपके 8वें 9वें और 10वें भाव में ज्यादा ग्रह हैं तो आप उम्र के उस पड़ाव पे ज्यादा एक्टिव रहेंगे या रहेंगी। आप अपने लग्न भाव को जन्म का काल मान सकते हैं और 12वें भाव को जीवन के अंत का काल मान सकते हैं। और इसको मानने का दूसरा जो स्केल है वो ये है कि आपकी महादशा जो है, उस महादशा का जो लॉर्ड प्लैनेट है
वो जन्म कुंडली में जिस तरह का होगा वैसी महादशा गुजरेगी, लेकिन अंतरदशा में भी भारी बदलाव आ जाते हैं। और अंतरदशा का जो प्लेनेट है, लॉर्ड प्लेनेट, उसको भी देखना पड़ेगा। अगर दोनों फेवरेबल हैं तो ये समय आपके लिए डबल इंजन की सरकार जैसा होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।